माँ भारती के अमर सपूतों को मेरा सत सत बार नमन। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आप सभी का शील्ड डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज जिनकी वजह से हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, उनके लिए मेरा यह ऐलान मेरी नैतिक जिम्मेदारी की ओर एक विनम्र कोशिश है कि अब से शील्ड डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से इकट्ठा किया गया सारा पैसा भारत के वीर फाउंडेशन की ओर जाएगा, जिससे कि माँ भारती के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर फौजी भाइयों की फैमिली को आर्थिक संकट से नहीं जूझना पड़ेगा। आपके एक सब्सक्राइब से, कमेंट से, शेयर एंड लाइक से वीर गति को प्राप्त किसी फौजी भाई के परिवार की आर्थिक सहायता हो सकती है। की बात करी तो रूल्स क्या होते हैं। पहला इज कलर रूल, सेकंड आउट ऑफ बाउंड रूल, थर्ड इज रिजिडिटी रूल, फोर्थ रूल ऑफ इन्फिनिटी, फिफ्थ डिस्टेंस रूल एंड सिक्स्थ इज ग्रुप एंड लोड रूल। राइट, तो हम ये 6 रूल्स की बात करेंगे। अब पहला जो कि कलर रूल होता है। कलर रूल क्या होता है? कलर रूल वहाँ पे अलग अलग कलर से कोडिंग की जाती है और सेट ऑफ ऑब्स्टिकल्स की। अब वो कलर्स क्या क्या होते हैं? तो पहला कलर, सबसे पहला कलर होता है वाइट, दैट इज वाइट। अब वाइट सिग्निफाइज व्हाट? पीस। तो मतलब वाइट का मतलब क्या है कि उसमें बोथ कैंडिडेट एंड द हेल्पिंग मटेरियल बोथ कैन टच दैट वाइट सरफेस। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि वाइट कलर से आपका स्टार्ट लाइन और एंड लाइन दोनों ही आपका पेंटेड होता है। तो आप स्टार्ट लाइन और एंड लाइन को भी एज अ हेल्पिंग हैंड यूज़ कर सकते हो। राइट, मीन्स यू कैन स्टैंड ऑन द स्टार्ट लाइन एंड द फिनिश लाइन एंड ऑल्सो यू कैन कीप द helping materials on the start line and the finish line, right? And helping materials आपके पास क्या क्या होते हैं? That I've also told you earlier that बल्ली, फट्टा and rope and sometimes the load is been also given to you. ठीक है, बल्ली क्या होता है? प्लैंक होता है। ठीक है, सॉरी, फट्टा क्या होता है? प्लैंक होता है। बल्ली इज अ वुडन लॉग, रोप रस्सा एंड लोड। एक लोड मिलता है आपको लगभग 10 से 12 kg का, वो आपको कैरी करना होता है साथ में। राइट, तो ये होता है आपका कलर रूल का पहला कलर, दैट इज वाइट। सेकेंड कलर इज व्हाट? सेकेंड कलर इज आइदर ब्लू, ग्रीन और येलो। हर बोर्ड के अलग अलग कलर्स होते हैं। राइट, तो हर बोर्ड का जो अलग अलग कलर कोडिंग होता है, लेकिन उसका सबका मतलब एक ही होता है। किसी बोर्ड में आपको ग्रीन कलर से पेंटेड मिलेगा ऑब्स्टिकल्स, किसी बोर्ड में आपको येलो कलर से मिलेगा, किसी बोर्ड में आपको ब्लू कलर से मिलेगा, लेकिन तीनों का मतलब इज सेम। तीनों का मतलब क्या होता है कि अगर आपको कहीं भी ब्लू या तो येलो या तो ग्रीन पेंट दिखे, दैट मीन्स ओनली कैंडिडेट इज अलाउड टू टच दैट सरफेस, हेल्पिंग मटेरियल कैन नॉट टच द सरफेस। राइट, अंडरस्टूड? ओनली हेल्पिंग मटेरियल कैन नॉट बी टच्ड, बट ओनली एंड ओनली कैंडिडेट कैन टच दैट पर्टिकुलर सरफेस। राइट, दिस विल बी द कलर कोडिंग ऑफ दिस। नाउ द लास्ट सेट ऑफ कलर्स वुड बी रेड और ब्लैक। या तो रेड होगा या तो ब्लैक होगा। दोनों का मतलब क्या है कि इट सिग्निफाइज डेंजर। राइट, दैट मीन्स व्हाट? नाइदर कैंडिडेट नॉर द हेल्पिंग मटेरियल कैन टच दैट पर्टिकुलर सरफेस। अंडरस्टूड? Yes, sir. Any doubts? No, sir. Right. Moving on to the next rule, that is out of bound area. Out of bound area states that the area which is out of bound for you, right, you are not allowed to stand on it or keep your helping material on it. Means it is purely out of bound for you. You cannot reach that surface. वो क्या होता है? स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन के बीच में जो मड सरफेस होती है वो आपके लिए आउट ऑफ बाउंड होता है। मतलब यू कैन नॉट स्टैंड ऑन द मड सरफेस, आपको ऑब्स्टिकल्स पे ही खड़े होना होता है। राइट, और ऑब्स्टिकल्स में कहाँ पे खड़े हो सकते हो? वाइट कलर पे या तो ब्लू कलर पे या तो ग्रीन या तो येलो। राइट, तीनों में से जो भी एक होगा। एंड नेक्स्ट इज व्हाट? आउट ऑफ बाउंड। दूसरा आउट ऑफ बाउंड क्या होता है आपके लिए? एक तो मड सरफेस हो गया, दूसरी चीज़ क्या आउट ऑफ बाउंड होती है? The red or the black color, that is also out of bound for you. Right, so this is what out of bound rule is that. Next is rigidity rule. Rigidity rule states that no two rigid helping materials can be tied together. Instead they can be tied to any of the obstacles. मतलब कि आपके पास 2 rigid helping material कौन से हैं? बल्ली एंड फट्टा। These are the 2 what? Rigid helping materials. ठीक है, लेकिन
इनका ये रूल ऑफ रिजिडिटी ये कहता है कि आप इन दोनों को एक साथ नहीं बांध सकते हो रोप से, आप एक दूसरे के ऊपर रख सकते हो, यू कैन कीप इट बट यू कैन नॉट टाई इट। आप उनको ऑब्स्टिकल से बांध सकते हो, जैसे प्लैंक को फॉर एग्जांपल दिस इज एन ऑब्स्टिकल, आपको इस पर फट्टा बना, आप इस पर फट्टा बांध सकते हो, आपको इस पर बल्ली बांधना है बल्ली, लेकिन फट्टे और बल्ली को एक साथ बांध नहीं सकते हो, क्योंकि 12 से 14 फीट के लगभग स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन के बीच में डिफरेंस होता है। तो पता चले आधा टास्क तो तुम ऐसे ही कर दे रहे हो ब्रिज बना के, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। तो रूल ऑफ रिजिडिटी स्टेट्स दैट नो टू रिजिड हेल्पिंग मटेरियल कैन बी टाइड टुगेदर, इंस्टेड दे कैन बी टाइड टू एनी ऑफ द ऑब्स्टिकल्स। अंडरस्टूड? नेक्स्ट रूल इज रूल ऑफ इन्फिनिटी। Now rule of infinity states that the start line and the finish line, right? For example, this is your I'll just tell you, this is your start line and this is your finish line. This is the mud surface in between, and obstacles are like obstacle 1, obstacle 2, obstacle 3, ऐसे obstacles आपके place रहते हैं, right? अब rule of infinity क्या कहती है? जो start line and the finish line extends till what? Infinity. Likewise, the start line finish line will never meet each other, means it extends till infinity. So you cannot cross from here, right? You have to go through the set of obstacles to cross and to reach the finish line. Got it? Yes, this is rule of infinity. The rule of infinity says that the start line and the finish line extends till infinity, so you cannot just simply pass these lines, you have to go through the certain set of obstacles that has been placed on the ground to be solved, right? Yes, sir. Understood? Yes, sir. Now next rule is what? Distance rule. Distance rule. What does the distance rule says that? Distance rule says that if the distance between you and the obstacle is around 4 feet or more than 4 feet, then you have to use the helping material to bridge the gap between you and the obstacle, right? ठीक है, अगर जो डिस्टेंस आपसे और जो ऑब्स्टिकल की जो डिस्टेंस है वो 4 फीट या 4 फीट से ज़्यादा है, तो आपको वहाँ पे गैप ब्रिज करने के लिए हेल्पिंग मटेरियल का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर 4 फीट से कम है तो यू कैन सिंपली वॉट, डोंट जंप, वॉक ओवर, राइट? यू हैव टू सिंपली जस्ट वॉक ओवर द ऑब्स्टिकल, क्योंकि आप 4 फीट कितना होता है लगभग? वन एक्सटेंडेड स्टेप, फुली एक्सटेंडेड स्टेप इज अराउंड 4 फीट, ठीक है? तो उतना तो नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ 4 फीट थोड़ा कम हो तो यू कैन सिंपली वॉक ओवर, ठीक है? डोंट हैव टू जंप, राइट? डोंट हैव टू जंप ओवर देयर, सिंपली वॉक ओवर, राइट? तो डिस्टेंस रूल यही कहता है, डिस्टेंस रूल स्टेट्स दैट इफ अ डिस्टेंस इज अबाउट 4 फीट और मोर देन 4 फीट, यू हैव टू यूज हेल्पिंग मटेरियल टू ब्रिज द गैप बिटवीन यू एंड द ऑब्स्टिकल, राइट? Understood? Yes, sir. Any doubts? No, sir. And the last rule is group and the load rule. Now group and the load rule states that the group along with the load and the helping material have to move in a unison direction. एक ही डायरेक्शन में जाना है और स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन तक पहुंचना है। ये नहीं कि आप अलग अलग जा रहे हो और एक साथ जाना है, ठीक है? अलग अलग नहीं जाना, ये नहीं कि आप आगे इधर जा रहे हो आगे उधर जा रहे हो, नहीं, हमेशा एक यूनिसन डायरेक्शन में आपको मूव करना होता है, right? This is the group and load rule. Yes, sir. Now clear? Yes. The rules are clear.